गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। आज अपने ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं। इसके 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, उसमें 2 एक्सरसाइज भी कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। चलिए अपने बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। बेसिकली अपने को 3 आइडेंटिटी पता होनी चाहिए इस चैप्टर करने के लिए। अब बोलेंगे सर जी कौन सी। पहली जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बोलेंगे सर जी आइडेंटिटीज, बेसिकली आइडेंटिटी मतलब मैं थीटा की वैल्यू कोई भी रखूँ वो वेरीफाई करेगी। मैं इसमें से कोई भी वैल्यू रखूँ तो इसका आंसर यही आने वाला है। बेसिकली थीटा की सभी वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे उनको अपने आइडेंटिटीज बोलते हैं। पहली ये। दूसरी मैं लिखना चाहूँ तो दूसरी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। आपको याद होनी चाहिए, याद रहे तो वेल एंड फाइन, नहीं याद रहे तो जैसे मैंने पिछले एक्सरसाइज में अपने टेबल बनाया था साथ में मिलके, यहाँ पे देखिए अपने करते हैं। मैं इसको कॉस से या साइन से किससे डिवाइड करूँ आप मेरे को बोलिए। आप बोलेंगे सर जी हमें तो मालूम ही नहीं है। देखिए मैं करता हूँ, डिवाइड बाई, इसको देखिए अगर मैं कॉस से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, डिवाइड बाई कॉस थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे सर जी ये तो हमें मालूम है tan स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस बेसिकली 1 होता है। आप बोलेंगे सर जी ये भी हमें मालूम है। और 1 अपॉन क्या किया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है। आप बोलेंगे सर जी सेक स्क्वायर थीटा आपने बताया था पीछे। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया। ये देखिए आपकी आइडेंटिटी ऐसे की ऐसे आ गई। ये आइडेंटिटी याद के बाद में आप इसको एक बार कॉस से डिवाइड कीजिए और एक बार साइन से डिवाइड कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन स्क्वायर से डिवाइड किया क्या आएगा 1। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज बेसिकली कॉट स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे जी सर जी। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे हाँ सर जी ये तो हमें मालूम है। ये देखिए ये आ गई आइडेंटिटी। बेसिकली आइडेंटिटी 3 है, ये आपको याद होनी चाहिए। नहीं याद रहे तो आप ये एक याद रख सकते हैं और एक बार साइन से डिवाइड कीजिए, एक बार कॉस से डिवाइड कीजिए, आपको दोनों आइडेंटिटीज मिल जाएगी। चलिए मैंने आपको बताया इसका। देखिए अगर प्रूफ चाहे तो आप, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। एक राइट ट्रायंगल लिया मैंने ABC। आप बोलेंगे जी सर जी सिंपली पाइथागोरस अप्लाई करना है। पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप बोलेंगे जी सर जी इसको मैं पूरे को h स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। आप बोलेंगे सर जी ऐसा क्यों किया, बताता हूँ। h स्क्वायर से डिवाइड करने पे 1 आएगा। P/H, अगर इसमें ट्राइंगल में आऊँ तो मैंने बताया था साइन थीटा इक्वल टू होता है O/H। आप बोलेंगे जी सर जी मतलब ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा होता है, क्या होता है B/H। आप बोलेंगे जी सर जी मतलब ये क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए उसका छोटा सा प्रूफ, ये प्रूफ कर दिया अपन ने कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ऐसे प्रूफ कर सकता है। अगर आपको दूसरा भी करना हो तो आप इजीली कर सकते हो। ये आइडेंटिटीज कैसे याद रखने को मैंने बता दिया। चलिए अगर मैं इसको आपको छोटी सी बात और बताना चाहूँ, सभी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होगा, मतलब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 90, ये सभी वैल्यूज़ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपको मालूम रहे कंसेप्ट तो बढ़िया रहेगा। इसमें देखिए अपन ने ये डिराइव करने के लिए क्या किया था, अपन ने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था। तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 और 1/0 हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ अपन ने क्या किया था। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे 0 मतलब जब मैं 90 रखूंगा तो 1/0 जैसा कुछ हो जाएगा, ऊपर कुछ भी हो। मैंने बोला था ऊपर कुछ भी, अपॉन में 0 है मतलब बेसिकली नॉट डिफाइन हो जाता है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो ये 0 पे बिल्कुल सही चलेगा, मतलब 0 से बड़ी इक्वल हो सकती है लेकिन 90 से छोटी रहेगी, लेकिन 90 नहीं हो सकती। मतलब 0 ये 90 पे डिफाइन नहीं है, आप बोल सकते हो। कॉस थीटा की वैल्यू या फिर थीटा की वैल्यू आपकी 90 नहीं होनी चाहिए। वही मैंने लिखा कि थीटा की वैल्यू 90 नहीं हो सकती। इसमें अपन ने यूज़ किया था साइन का, तो साइन 0 होता है 0, तो वही कहानी आ जाएगी 1/0 इज बेसिकली नॉट डिफाइन। आप बोलेंगे जी सर जी मतलब मैं इसमें लिखना चाहूँ तो 0 से बड़ी होगी थीटा की वैल्यू, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगी। तो ये वाला टेबल आपका इस पे डिफाइन है, ये जो आपका वैल्यू है वो इस पे डिफाइन है और ये सभी पे डिफाइन है। ये आपको समझ आया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं भी आया हो तो चलेगा। आप चाहे तो कैसे भी आप याद रख सकते हैं, नहीं याद रखेंगे तो भी मेरे ख्याल से ये आपको चल जाएगा। ये मैंने खाली आपको नॉलेज के लिए बताया है, मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज 8.3 चालू करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था ये अपनी लेटेस्ट बुक है, उसके हिसाब से पुरानी बुक में हो तो एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज 8.3 एलिमिनेट हो गई है। एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या क्या पूछा है, साइन ए, सेक ए और टेन ए, इनको अपने को कॉट ए के टर्म में बताना है। आप बोलेंगे सर जी ये तो बहुत खतरनाक सवाल है,
बहुत नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए आप क्या क्या जानते हैं, पहले मैं वो लिख देता हूँ। आप बोलेंगे सर जी आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ाई, मैं बोलूँगा बिल्कुल बढ़िया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री टफ है, पर इसकी एक बहुत अच्छी बात है, एक ही सम 3-4 मेथड से हो सकता है। आंसर आपका लास्ट में प्रूफ हो जाएगा, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगा। देखिए मेरे को साइन ए से कहाँ जाना है, कॉट की तरफ जाना है। अगर मैं देखिए इन आइडेंटिटीज का यूज़ करता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सेकंड आइडेंटिटी का यूज़ करूँ, थर्ड का करूँ। मैं थर्ड आइडेंटिटी रखने की कोशिश करता हूँ, मैं खाली ट्राई कर रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। आपको भी ऐसे ही करना, जरूरी नहीं फर्स्ट बार में सम हो जाए, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको मालूम होगा कि यही लगाना है। मैं देखिए अप्लाई करता हूँ क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। मैं क्या कर सकता हूँ, देखते जाइएगा। मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को साइन ए को, किसको, साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है, इसलिए मैंने आइडेंटिटी लिया। आप बोलेंगे सर जी यही क्यों, ध्यान से देखिए। कॉसेक को मैं कुछ लिख सकता हूँ, शायद भूल गए, या भूल गए तो पिछला वीडियो एक बार जाके देखिए या रिवाइज कीजिए। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आप बोलेंगे जी सर जी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए होगा। क्या इसको मैं यहाँ फेंक सकता हूँ, आप बोलेंगे जी सर जी मतलब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। क्या चाहिए था अपने को, अगर मैं साइन ए की बात करूं तो विच इज अपॉन पूरे का रूट, लेकिन 1 का रूट तो अपने बात कर चुके थे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये पहला मैंने आपको बता दिया कि साइन ए को मैं कॉट ए के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ। अब अपनी बात आ रही है सेक ए की। सेक ए को अपने कॉट में लिखना है, तो देखिए क्या मैं ये आइडेंटिटी उठा लूँ। आप बोलेंगे क्यों सर जी, क्यों सर जी। देखिए सेक तो मुझे मिल रहा है, लेकिन क्या मैं टेन से कॉट की तरफ जा सकता हूँ, मतलब इसमें मैं दो कंसेप्ट मिला रहा हूँ, एक किसी का रेसिप्रोकल होता है वो, और एक अपनी आइडेंटिटीज। मैं बोल रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है। दूसरा देखिए अपने सेक ए की बात कर रहे थे, मैं ये आइडेंटिटी उठा लेता हूँ क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, सेक स्क्वायर ए के टर्म में ही चाहिए, तो इसको मैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आप बोलेंगे जी सर जी तो 1 मतलब कॉट स्क्वायर ए एलसीएम ले लेते हैं, प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आप बोलेंगे जी सर जी अगर मेरे को सेक ए की वैल्यू चाहिए तो मेरे को रूट लेना पड़ेगा, मतलब ऊपर होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, बेसिकली पूरे का रूट होगा। अगर मैं बताऊं तो ये पूरे का रूट होगा, लेकिन कॉट स्क्वायर ए इसलिए मैं रूट निकाल के कॉट ए लिख सकता हूँ। ऊपर वाले का मत निकाल देना, इसका रूट नहीं निकलेगा क्योंकि ये नंबर है। इसमें देखिए सिंगल टर्म है इसलिए उसका मैंने रूट निकाल के लिख दिया है। तो देखिए सेक ए किसके टर्म में आ गया है, कॉट ए के टर्म में। ध्यान से देखिए साइन को जब मैंने कॉट में लिखा मैंने खाली कॉट यूज़ किया था, सेक को भी जब मैं लिख रहा हूँ खाली कॉट यूज़ कर रहा हूँ, आप दूसरा कुछ यूज़ नहीं कर सकते बेसिकली, ध्यान रखिएगा। लास्ट है टेन ए, ये सबसे खतरनाक है, ये आप लोग को नहीं आता होगा, मुझे भी सबसे टफ यही लगता है। टेन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट ए। मेरे को लगता है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ध्यान से आप वीडियो को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए। चलिए एक बार आइडेंटिटी लिख लेते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे सर जी आप ये बार बार क्यों लिख रहे हैं, मेरे लिखने का कारण है कि आपको याद हो जाए। चलिए सबसे पहले साइन ए की बात करते हैं। मैं क्या जानता हूँ, देखिए आपको दिमाग लगाना है कहाँ से सेक आ सकता है, तो इसी से मैं नहीं ला सकता हूँ क्या कॉस को, क्या मैं 1 बाई सेक नहीं लिख सकता हूँ क्या। आप बोलेंगे सर जी क्यों नहीं लिख सकते हो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो क्या चाहिए अपने को, साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या मेरा हो गया, मैं बोलूँगा नहीं, तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब बोलेंगे जी सर जी, अब देखिए साइन स्क्वायर ए क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। बेसिकली मैंने एलसीएम ले लिया। साइन ए की बात करूँ तो पूरा रूट में जाएगा, मतलब रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए को मैं सिंपली सेक ए लिख सकता हूँ। मेरे को लगता है ये आपको समझ आया। क्या बहुत टफ है, जी नहीं बिल्कुल भी टफ नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दूसरा आता है कॉस ए, ये इस सम का सबसे खतरनाक है, ये प्रूफ करना। उसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई सेक ए। उसके बाद आएगा टेन। देखिए डायरेक्ट आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। मतलब क्या चाहिए, टेन स्क्वायर ए चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, उधर ले गया मैं। टेन ए क्या होगा, आप बोलेंगे सर जी रूट लगा दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
मेरे को लगता है ये भी आपको समझ आया होगा। देखिए साइन कॉस और टेन हो चुके हैं, अगला कौन सा आएगा, कॉसेक। सर जी अब आगे दिमाग कैसे लगाएं, अब मत लगाइए दिमाग, उसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin a विच इज इक्वल टू 1/√sec²a-1/sec a। ये क्या होगा, sec a ऊपर जाएगा मतलब sec a/√sec²a-1। मेरे को लगता है आपको ये समझ आया होगा। और क्या बाकी, उसके बाद बोलेंगे सर जी आप sec a तो आपको मालूम ही है, उसकी हमें तो बताना है। लास्ट में है cot a, वो होगा 1/10a। कितना आया था 10, वो आया था √sec²a-1। ये हो गया आपका cot a का। देखिए अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सेक के टर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आने तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही क्वेश्चन करने 2-3 तरीके हो सकते हैं, तो आप कैसे भी कीजिए, अगर स्टेप राइट हो तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। क्या आपको सही लग रहा है और क्यों। बेसिकली प्रॉपर आइडेंटिटी का यूज़। ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगता है, 10 में टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज की वजह से उसमें भी ये MCQ के बाद जो फाइनल अपने लास्ट के 10 क्वेश्चन है उसकी वजह से उसको टफ माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी का यूज़ है। चलिए इसमें दिमाग लगाते हैं। देखिए क्या करना है अपने को, 9sec²a-9 tan²a। आप बोलेंगे सर जी इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। बोलूँ आपको कुछ दिख रहा है वो तो कीजिए। आप बोलेंगे सर जी कुछ नहीं दिख रहा है, ज़्यादा 9 कॉमन ले लूँ क्या। अरे वाह, यही तो करना था। 9sec²a- tan²a। अब देखिए अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। क्या सर जी 1 + tan²a मैंने आपको बताया ना क्या होगा, sec²a। बहुत बढ़िया। बोलेंगे सर जी कुछ नहीं मिला। अगर मैं 1 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या होगा, sec²a - tan²a। अरे होगा कि नहीं होगा, तो sec²a - tan²a। ओ माय गॉड, मतलब ये क्या होगा 9 × 1 विच इज इक्वल टू 9। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। जी हाँ ये ऑप्शन है। देखिए कितना इजी सम था। ये वाला देखते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन 1 + tan थीटा sec थीटा + 1 + cot थीटा। मैंने ऐसा जब आपको tan cot इन सब में क्वेश्चन दिखे तो आप कोशिश कीजिए उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। आप बोलेंगे सर जी ऐसा क्यों, ऐसा कोई कारण नहीं, उससे आपका सम इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। इसलिए ऐसा बोला जाता है जब कुछ समझ नहीं आए। तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा + cos थीटा। sec थीटा को आप बोलेंगे सर जी आप cos थीटा भी तो लिख सकते हो। बिल्कुल सही, 1 + cot थीटा होता है cos थीटा/sin थीटा -1/sin थीटा होता है cosec थीटा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर जी। देखिए एलसीएम ले लेता हूँ क्योंकि आगे अभी मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। cos थीटा यहाँ cos थीटा नहीं है तो cos थीटा ऊपर नहीं मल्टीप्लाई। मेरे को लगता है आपको एलसीएम लेना आता होगा। अपॉन में cos थीटा इंटू 1 + यहाँ sin थीटा नहीं है तो क्या आएगा, sin थीटा + cos थीटा -1 अपॉन में sin थीटा। आप बोलेंगे जी सर जी। अब देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, sin थीटा + cos थीटा +1 और sin थीटा + cos थीटा -1। हाँ मैं मानता हूँ आगे पीछे लिखा है लेकिन a + b और b + a होता है, आपको मालूम होगा। तो cos थीटा + sin थीटा +1 cos थीटा। बोलेंगे सर जी ऐसा कुछ याद आ रहा है हमें, पर एग्जैक्टली याद नहीं। देखिए a + b × a - b। आप बोलेंगे सर जी अब चमक गया, ये होता है a² - b²। तो मैं वो आइडेंटिटी यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ, मतलब cos थीटा + sin थीटा। क्यों, क्योंकि a का स्क्वायर -b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और नीचे अगर मैं पूरा ले लूँ तो क्या आएगा, cos थीटा × sin थीटा। आप बोलेंगे जी सर जी। मेरे को लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। एकदम शांति से आसानी से धीरे धीरे सम कर रहे हैं, कहीं आपको डाउट लगे तो आप बोल सकते हो a + b का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे सर जी आप तो सब 10th का ही 9th का ही करा रहे हो, तो आपको याद होना चाहिए ना a² + b² + 2ab। बहुत बढ़िया। इसको ऐसे खोल के देखिए कि आप बोलेंगे जी सर जी cos² थीटा + sin² थीटा + 2 × sin थीटा × cos थीटा -1 का स्क्वायर, इस 1 आपको मालूम होगा, इंटू cos थीटा × sin थीटा। देखिए कुछ फिर से दिखाता हूँ। आप बोलेंगे सर जी cos² थीटा + sin² थीटा, cos² थीटा + sin² थीटा। आप बोलेंगे सर जी 1, बहुत बढ़िया, 1 + 2 sin थीटा × cos थीटा -1 अपॉन cos थीटा × sin थीटा। 1 - 1 आपको मालूम कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा sin थीटा की वैल्यू ख़त्म हो गई, आपका आंसर आना चाहिए 2। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए तो आपको भी सब आ जाएंगे। चलिए इसमें 2 ऑप्शन और वो भी देख लेते हैं। sec a + tan a × 1 - n a। सर जी कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने बोला ऐसा कुछ दिखे तो कन्वर्ट कर लीजिए। बहुत बढ़िया। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/cos a + tan a होता है sin a/cos a। जी हाँ, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - sin a, जो जैसा है वैसा ही रहने देता हूँ मैं। देखिए एलसीएम ले लूँ,
तो क्या आएगा, कुछ नहीं सर जी, नीचे कॉस है तो वैसा ही रहेगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए एक बार फिर से देखिए, ब्लैक पेन यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सर जी आपने पीछे ही बताया, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर जी आप करना चाहेंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही। देखिए आगे चलते हैं, विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? बहुत बढ़िया। आप बोलेंगे सर जी क्यों नहीं लिख सकते हो, ये स्क्वायर लगा है तो ऐसा साइन ए स्क्वायर ऐसा मत, ये गलत है, साइन स्क्वायर ए होता है, ये इस पे थीटा पे अपने साइन पे रहता है, थीटा पे आपका या ए पे आपका नहीं रहेगा। साइन ए स्क्वायर गलत है, अगर स्क्वायर है मतलब वो साइन स्क्वायर ए होता है। चलिए यहाँ आ गए सर जी, अब क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में भी कन्वर्ट किया, सब कुछ किया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बोलेंगे सर जी क्या बताना चाह रहे हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा मेरा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सर जी अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। जी सर जी समझ गए हम। अब आप कॉस ए से कॉस ए काट दोगे, मतलब कॉस ए आपका आंसर होना चाहिए। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन, सर जी सेक्स स्क्वायर ए होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आइडेंटिटी अब आपको याद हो गई है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर ए होता है। सर जी अब हमें बिल्कुल याद हो गया है, पर अपना आंसर नहीं आया और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। सर जी आपने बताया ना कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो सेक क्या होता है, 1 बाई कॉस एक्स स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए सॉरी, और कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ये मैंने आपको बताया था कि इसको ऊपर ले जाना हो, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए तो मल्टीप्लाई में ले लीजिए, मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। मतलब अगर इसको मैं साथ में लिखना चाहूँ तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू, सर जी क्या होता है ये, क्या टेन ए होता है साइन ए बाई कॉस ए। जी हाँ सर जी, मतलब टेन स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, क्या वही आ रहा है? हाँ सर जी, मतलब अपना आंसर होना चाहिए टेन स्क्वायर ए। है क्या कोई ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते, प्रूव द फॉलोइंग द एंगल इन्वॉल्व एक्यूट एंगल फॉर विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। इसमें अपने कुछ ना कुछ प्रूफ करना है। बेसिकली यही एक्सरसाइज टफ है, जिसकी वजह से चैप्टर को टफ बोला जाता है, क्योंकि इसमें अपने प्रूफ करने हैं, तो इसमें बच्चे लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है और एक्चुअली थोड़ा क्वाइट कंफ्यूजिंग है भी, बट प्रैक्टिस के साथ ये आ जाता है। और इसी एक्सरसाइज की वजह से, इस एक्सरसाइज भी नहीं, इसके लास्ट 10 क्वेश्चन की वजह से ट्रिग्नोमेट्री के साथ टफ लगता है। मैं 3 तरीके से प्रूफ कर सकता हूँ। क्या सर, LHS को मैं उठाऊंगा और RHS के बराबर प्रूफ कर दूंगा, मोस्टली अपने यही करते हैं। कुछ कुछ केसेस में मैं बराबर नहीं तो LHS को मैं कुछ प्रूफ करूंगा, उसके बाद RHS को मैं कुछ प्रूफ करूंगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब LHS बराबर RHS। तीसरा तरीका, मैं RHS को ही उठा लूंगा, उसको LHS के बराबर प्रूफ कर दूंगा। बेसिकली अपने पास ये 3 तरीके जिससे अपने प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। आपको जो मालूम है, कभी कभी क्वेश्चन होगा आपने देखा ही नहीं होगा, लेकिन आपको जो मालूम होगा आप ट्राई करते रहिएगा तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, एटलीस्ट आपका आधा क्वेश्चन तो होगा। अब देखिए मैंने वैसे भी आपको बताया कॉसेक कॉट ऐसा कुछ हो तो आपने साइन कॉस में सिंपल ले सकते हो, और दूसरा देखिए अपने को साइन कॉस में ही चाहिए, तो इससे मैं पहले इसको वो ले लेता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आप बोलेंगे जी सर जी, देखिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे जी सर जी। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे सर जी आपने ऐसे क्योंकि अभी पता चलेगा, और मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही क्वेश्चन को करने 2-3 मेथड हो सकते हैं, मैं इजी मेथड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए क्या साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बोलेंगे सर जी ये हमें याद होने लगा है, ये आपको बेसिकली वैसे भी याद हो जाना चाहिए। तो अपने क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे जी सर जी, यहाँ पुट कर दूँ क्या मैं, तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, या 1 स्क्वायर इस बेसिकली 1, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। सर जी इससे क्या निकलेगा, क्या कुछ होगा क्या, देखिए देखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये कैसा दिख रहा है, देखिए देखिए देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर जी मतलब ये आप लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल सही, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। जी हाँ बिल्कुल मैं यही करने वाला हूँ। अब देखिए कुछ दिख रहा है क्या, ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ, तो क्या बचा वो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा।
मेरे को लगता है शायद आपका आंसर आ गया होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। जी आप उन्हें प्रूव कर दिया। बेसिकली आपको धीरे धीरे स्टेप करते आने हैं, जो आपको मालूम उससे आगे बढ़ते आना है, तो लास्ट में आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। आप बोलेंगे सर जी ये तो कॉस में ही है, साइन में ही है, मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए आपने कुछ यहाँ आइडिया नहीं आ रहा, आपने इस एलसीएम तो ले सकते हैं। देखिए क्या करता हूँ, मतलब यहाँ क्या है, देखिए एलसीएम लेना मेरे को लगता है आपको आता होगा। यहाँ आपके पास कॉस नहीं तो आपको कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो क्या कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे। आप बोलेंगे जी सर जी यहाँ कॉस ए 1 प्लस साइन ए नहीं, मतलब आपको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इनका 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर मत कर देना। अपॉन में क्या आएगा? अब बोलेंगे सर जी वो तो हमें मालूम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। मेरे को लगता है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए ब्रैकेट खोल देते हैं। कौन सा ब्रैकेट? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर जी वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल सही, सब याद है आपको, बहुत बढ़िया। देखिए इसको मैं आगे लेके जाता हूँ, मतलब कॉस स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसा कुछ होता है ना। देखिए 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, बहुत बढ़िया। अपॉन में देखिए क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब बोलेंगे जी सर जी यहाँ तक तो आ गए, अब क्या कर सकते हैं? अब देखिए कुछ दिख गया होगा आपको, नहीं दिखा हो तो मैं दिखाता हूँ। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? आप बोलेंगे सर जी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपने पहली आइडेंटिटी। जी हाँ, तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब सर जी अब क्या करें? आगे सॉल्व करते जाइए, देखिए कुछ ना कुछ मिलेगा। 1 प्लस 1 होता है 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बहुत बढ़िया सर। सर ऊपर से मैं 2 कॉमन निकाल के देखता हूँ, कीजिए। 2 कॉमन लिया, क्या बचा? 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओह माय गॉड, देखिए ये सेम आ गया। इसकी कहानी ख़त्म कर देता हूँ मैं। क्या बचा? 2 अपॉन कॉस ए, मतलब विच इज इक्वल टू 2 सेक ए। आप ऐसा मत सोचना सर आपने कैसे लिख दिया, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए भी तो लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? तो 2 इंटू सेक ए मतलब क्या आएगा? 2 सेक ए। क्या यही प्रूव करना था? देख लेते हैं। 2 सेक ए विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेन थीटा अपन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आप बोलेंगे सर जी क्या करें? साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि साइन कॉस से आप सेक कॉस में कॉसेक में इजीली जा सकते हो। चलिए मैं LHS उठाता हूँ। टेन थीटा को मैं लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉट थीटा को मैं लिखता हूँ। नीचे आ जाइए। 1 माइनस कॉट थीटा क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर जी। प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जी सर जी आगे क्या करें? आगे मैं देखिए एलसीएम लेता हूँ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस इधर भी वही करते हैं। क्या सर जी? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में देखिए एलसीएम लूँगा तो यहाँ क्या आ जाए? कॉस थीटा। मेरे को लगता है आपको मालूम है, यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया था साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब देखिए ये मैंने आपको बताया है पहले भी कि a अपॉन में b अपॉन में c अपॉन में d, तो a बाई बी इंटू डी अपॉन सी हो जाता है। मल्टीप्लाई करते तो उल्टा हो जाता है। मैंने बताया था मतलब ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। चलिए देखते हैं क्या आता है। मतलब ये देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। मतलब ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप बोलेंगे जी सर जी, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरे को लगता है आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सम लेंदी है और थोड़ा ट्विस्ट भी है, देखते जाइएगा। इधर आ जाते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। आप बोलेंगे जी सर जी कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये तो हमें मालूम है। अपॉन में देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्या? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। मेरे को लगता है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आप बोलेंगे जी सर जी अब क्या करें सर जी? अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू यहाँ देखिए ब्रैकेट सेम है। अगर मैं माइनस का साइन चेंज कर दूँ तो यहाँ अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ अगर मैं माइनस कर दूँ मतलब अभी प्लस है लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं माइनस कर दूँ, मतलब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या दोनों सेम हो गए? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप बोलेंगे जी सर जी यहाँ देखिए कॉस थीटा है लेकिन साइन थीटा नहीं, मतलब मेरे को इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं पूरे का एलसीएम ले रहा हूँ, मतलब साइन क्यूब थीटा होगा
यहाँ माइनस क्यू है, मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। यहाँ कॉस थीटा नहीं है तो कॉस क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस से मल्टीप्लाई करना मतलब होगा कॉस क्यूब थीटा। मेरे को लगता है आपको ये स्टेप समझ आया होगा। एक बार मैं वापस बताता हूँ, सुनते जाइएगा। तो एलसीएम अपना क्या होगा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप बोलेंगे सर जी एक बार वापस बताइए स्टेप, सुनते जाइएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, मैं पूरे का एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उल्टा है तो मैंने माइनस बाहर निकाल दिया। मतलब क्या हो गया, ये सेम हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसके पास साइन थीटा नहीं है, इसके पास कॉस थीटा नहीं है, तो इसको मेरे को साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो साइन क्यूब थीटा हो गया। इसको मेरे को कॉस से मल्टीप्लाई तो कॉस क्यूब थीटा हो गया। और एलसीएम देखिए ये सेम आ गया, ब्रैकेट माइनस बाहर ले लिया तो, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मेरे को लगता है आपको ये स्टेप समझ आया होगा। आप बोलेंगे जी सर जी। अब देखिए अपने क्या कर सकते हैं, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आप बोलेंगे सर जी फिर से एक फॉर्मूला, जी हाँ, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए उसे अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप बोलेंगे सर जी आना चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, अपॉन में ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल ऐसा कुछ आना चाहिए। अपॉन में देखते हैं सर जी क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की कहानी खत्म हो गई यहाँ से। आप बोलेंगे जी सर जी आगे क्या कर सकते हैं, ये देखिए आइडेंटिटी दिख रही होगी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे हाँ सर वो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल बढ़िया, अपॉन नीचे देखिए पूरे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, तो इसको देखिए 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, वो होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और प्लस 1 आएगा। यही चाहिए था क्या, एक बार देख लेते हैं पहले। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा विच इज़ इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। मेरे को मालूम है आपको कहाँ डाउट है, मैं 1 मिनट रुके बता देता हूँ। ये स्टेप देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये स्टेप मैं यहाँ बताता हूँ आपको कैसे लिख सकता हूँ। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलेंगे सर जी ये तो हमें मालूम है 1 आया, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा, खाली मैं इतना लूँ तो। अब बोलेंगे सर जी कॉसेक थीटा, और इंटू 1 अगर मैं और भी लिखूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, देखिए वही प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसमें एक ये आइडेंटिटी भी यूज़ हो रही है, 1-2 स्टेप है जो ध्यान रखने लगे, बाकी क्वेश्चन में कुछ बहुत टफ नहीं है, मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इंटू अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। चलिए मैं एलएचएस को उठाता हूँ, क्या है इसको मैं देखिए क्या कॉस के टर्म में चाहिए, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए को भी मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, तो ये क्या होगा ध्यान से देखते जाइएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए और 1 अपॉन में कॉस ए। आप बोलेंगे जी सर जी क्या मिला, तो देखिए मैंने पीछे बताया, मैं एक बार फिर बताता हूँ और ये मैं करके भी दिखा देता हूँ, ए अपॉन बी अपॉन में सी अपॉन में डी। आप बोलेंगे जी सर जी आपने बोला ना ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन में सी। चलिए इसको मैं वैसे सॉल्व कर देता हूँ, क्या मतलब कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, अगर मैं इंटू में लूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब कॉस ए अपॉन में 1। देखिए कॉस ए से कॉस ए कहानी खत्म, विच इज़ इक्वल टू कॉस ए प्लस 1। अब बोलेंगे सर जी गलत हो गया, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं करना था। सुनिए मैंने आपको बोला था कि 3 तरीके होते हैं, एलएचएस उठा के आरएचएस, बहुत बढ़िया। और मैंने आपको बोला था एलएचएस को कुछ एक्स बोलूँगा, आरएचएस को भी कुछ एक्स बोलूँगा, मतलब दोनों एक्स के बराबर, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इसमें मैं वो वाला मेथड यूज़ करने वाला हूँ, मिल गया मेरे को। इसको मैं और आगे कर सकता हूँ, लेकिन मैं आरएचएस उठा लेता हूँ। आरएचएस में देखिए आपने क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आप बोलेंगे सर जी इसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं मैंने बोला आपको पता होना चाहिए। क्या, एक बार देखिए फिर से दिखाता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब बोलेंगे जी सर जी वो तो आप कर ही सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप बोलेंगे हाँ सर, मतलब 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस से अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ये देखिए इसकी कहानी
ख़त्म हो गई, क्या बचा, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। देखिए विच इज़ इक्वल टू देखिए ये LHS भी मैंने इसके बराबर प्रूफ कर दिया, RHS भी इसके देयरफॉर RHS इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कॉस ए प्लस कॉट ए यूजिंग आइडेंटिटी। कुछ आइडेंटिटी यूज़ करने बोली क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सेम ऐसा एक एग्जाम्पल है, वो भी आप करके जाना तो आपको फ़ायदा रहेगा। चलिए इसको देखते हैं। पहले इस तरफ देखिए अपने क्या चाहिए, कॉसेक और कॉट चाहिए। क्या है, साइन और कॉस में है। अब देखिए कॉसेक और कॉट चाहिए, इसको मैं कॉस से डिवाइड करता हूँ तो कॉस बाई कॉस 1 होगा, साइन बाई कॉस क्या होगा 10 होगा, और 1 बाई कॉस क्या होगा सेक होगा। दूसरा देखिए मैं क्या बताऊँ आपको समझ आएगा। मैं इसको साइन से डिवाइड करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता है डिवाइड थ्रू आउट बाई साइन थीटा, लेकिन आपको समझ नहीं आता। इसको देखिए मैं साइन से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट होगा, बहुत बढ़िया। और साइन बाय साइन तो 1 होना ही है, और 1 बाय साइन क्या होगा कॉसेक होगा। इसलिए मैं इस पूरे इक्वेशन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे इक्वेशन को मैं साइन से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई साइन थीटा। जैसे कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए। जी सर जी, अपॉन में भी करना पड़ेगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1। ऐसा क्यों बताता हूँ। कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट ए, बहुत बढ़िया, माइनस साइन बाई साइन इज 1 प्लस 1 बाई साइन ए क्या होता है कॉसेक ए। अपॉन में देखिए कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट ए प्लस 1 माइनस 1 बाई, सॉरी यहाँ मैं लिखना भूल गया, 1 बाई साइन इज कॉसेक ए, आपको मालूम होगा। आप बोलेंगे जी सर जी, यहाँ तक समझ आया होगा मेरे को लग रहा है। देखिए आगे मैं एक स्टेप और लिखता हूँ, कुछ नहीं, इसको मैं रीअरेंज, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब बोलेंगे सर जी आपने इधर 1 को साइड में कर दिया, बिल्कुल सही समझा आपने, मैंने 1 को साइड कर दिया। अब देखिए ये आइडेंटिटी मैं अगर लगाना चाहूँ तो देखिए क्या होगा, अगर 1 में लगाना चाहूँ तो 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको मैं इधर लेके आया तो 1 के बराबर होगा, मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। वो देखिए मैं यहाँ पुट करता हूँ, उन लोग ने ऑलरेडी मेंशन भी किया था कि यूजिंग आइडेंटिटी, इसलिए मैं 1 की जगह क्या वो रख सकता हूँ। आप बोलेंगे जी सर जी मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाएगा। यहाँ तक मेरे को लगता है आपको एकदम क्लियर होगा। मैंने साइन से डिवाइड किया, उसके बाद मेरे को इक्वेशन मिला, 1 को मैंने साइड में कर दिया, नीचे मैं ऐसी चीज़ रख रहा हूँ, दोनों में चेंज नहीं करूँगा। तो ऊपर देखिए क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। आप बोलेंगे जी सर जी, माइनस है अपना इधर, 1 की जगह मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में जैसा था वैसा, दैट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। सर जी इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब देखिए ये क्या हो गया, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर जी आप लगाएंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। उससे देखिए क्या होगा, मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस बाहर क्या आएगा अंदर, कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस, सॉरी कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मेरे को लगता है ये स्टेप आपको समझ आया होगा। 1 की जगह मैंने आइडेंटिटी रखी इसमें, उसको मैंने सॉल्व कर लिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, अपॉन में क्या कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आप बोलेंगे जी सर जी अब क्या करें, अब देखिए दोनों में कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ रहा है। अब बोलेंगे जी सर जी चलिए मैं बाहर निकाल देता हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्या बचा, यहाँ बचा 1, माइनस में यहाँ अंदर क्या बचा सर जी, ये वाला बचा, दैट इज कॉसेक ए माइनस कॉट ए, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। अपॉन में देखिए क्या बचा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब बोलेंगे जी सर जी, अब देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अगर मैं अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं, या देखिए मैं ये ब्रैकेट हटा दूं, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये ब्रैकेट मैंने हटाया तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया। देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये पूरे की कहानी ख़त्म हो गई। क्या बोला मैंने, पूरे की कहानी ख़त्म हो गई। वो क्या मिला अपने को, मिला कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए विच इज़ इक्वल टू RHS। देखिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ,
मैंने साइन से डिवाइड क्यों किया वो मैंने आपको समझाया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, ऐसा एक एग्जाम्पल है वो आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद मेरे को मिला कॉट ए माइनस वन प्लस कॉस ए, मैंने माइनस वन को साइड कर दिया क्योंकि मुझे आइडेंटिटी लगानी थी। कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे आपको आइडेंटिटी नहीं लगाना, दोनों तरफ नहीं करना है। ये आइडेंटिटी लगा के मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी पूरे में से बोल सकते कॉमन आ गया, यहाँ वन बचा, माइनस में कॉस ए प्लस कॉट ए बचा था, मैंने ब्रैकेट को खोला, दोनों एक जैसा कैंसिल हो गया, अपने पास आया कॉट ए प्लस कॉस ए जो कि अपना आंसर था। मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट ऑफ वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। आपको पहली बात रूट देख के घबराने की जरूरत नहीं है, अपने क्या चाहिए सेक और टेन में चाहिए। देखिए मैं पहले रूट निकालने की कोशिश करता हूँ। सर जी आप रूट कैसे निकाल दोगे, इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था रैशनलाइज कैसे किया जाता है, मतलब मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज वन प्लस साइन ए अपॉन में वन प्लस साइन ए। आप बोलेंगे सर जी आपने ऐसा क्यों किया, मैंने बताया ना मैं पहले रूट निकालता हूँ उसके बाद मेरे कहाँ तक जाना मैं देखता हूँ। दैट इज ऊपर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होना चाहिए, वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए। और यहाँ देखिए वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, दैट इज वन माइनस साइन स्क्वायर ए। आप बोलेंगे जी सर जी। आगे देखिए एक स्टेप और लिखता हूँ मैं, ये क्या है वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। वन माइनस साइन स्क्वायर ए, सर जी हमें याद हो गया तो लिख दीजिए फिर कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। अब देखिए मैंने बताया है ये इसका मतलब होता है पूरा रेज़ टू हाफ, रूट निकालेंगे मतलब ऊपर क्या आएगा वन प्लस साइन ए। आप बोलेंगे जी सर जी, और कॉस स्क्वायर ए था तो रूट में है तो कॉस ए आएगा। आप बोलेंगे जी सर जी, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आप बोलेंगे सर जी क्यों नहीं लिख सकते हो, वन अपॉन कॉस ए शायद सेक ए होता है, मालूम होगा आपको, और साइन ए बाई कॉस ए टेन ए होता है। शायद मेरा आंसर आ गया होगा सेक ए प्लस टेन ए, विच इज़ इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। ये एल एच एस उठा के मैंने उसको आर एच एस के बारे में प्रूव कर दिया। आपको रूट देख के नहीं घबराना है। सबसे पहली बात, बच्चे रूट देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, आपको उसको रैशनलाइज कर सकते हो तो आपका इजीली आंसर है। देखिए एक भी स्टेप ऐसा नहीं जो आपको नहीं मालूम था, रूट देख के आप क्वेश्चन छोड़ सकते थे, लेकिन खाली आपने रैशनलाइज किया तो सम इजीली सॉल्व हो गया। मेरे को लगता है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा पॉइंट टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा। ये देखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन लगता है, देख के ऐसा लगता है ये हो ही नहीं पाएगा। चलिए कोशिश करते हैं LHS, पहले तो कुछ नहीं तो अपने कॉमन निकालते। देखिए साइन थीटा दोनों में से कॉमन आने वाला। आप बोलेंगे जी सर जी, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही सर जी। अपॉन में देखिए नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। आप बोलेंगे जी सर जी, मतलब टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ भी ध्यान लगाऊँ पहले स्टेप में तो मेरे को पता चल रहा है ब्रैकेट में जो कैंसिल करना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मेरा बराबर टेन थीटा हो जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। आप दिमाग लगाइए आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं, अपने पास ब्रैकेट कैंसिल करना है। क्या कॉस स्क्वायर थीटा का मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर जी ऐसा क्यों, देखिए ब्रैकेट सेम हो जाएगा, साइन स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली कट हो जाना चाहिए, बाकी सॉल्व करके देख ले तो ही पता चलेगा। साइन थीटा इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे जी सर जी, अपॉन में देखिए कॉस थीटा इंटू, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। आप बोलेंगे जी सर जी। चलिए आगे आ जाइए, कैंसिल हुआ क्या, नहीं सर अभी तो नहीं हो रहा है। मतलब साइन थीटा इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, अब देखिए कॉस थीटा, टू माइनस वन होता है वन, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये एक ही स्टेप करना था आपको, जो क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, ये कहानी देखिए ख़त्म हो गई। मतलब क्या बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू RHS, मतलब हैंस प्रूव्ड। मेरे को लगता है क्वेश्चन समझ आया, देख के बहुत खतरनाक लग रहा था, लेकिन देखिए एक ही स्टेप था, मैंने कॉस की जगह साइन कर दिया तो आपका आंसर इजीली आ गया। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। आप बोलेंगे सर जी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आया तो इसको बेसिकली सिंपली सॉल्व करना चालू कीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मालूम है, आप बोलेंगे सर जी वो तो मालूम है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉस ए के। आप बोलेंगे जी सर जी, प्लस कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब कॉस स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक के। आप बोलेंगे जी सर जी। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन इसलिए भी है, देखिए मैं दिखाता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप बोलेंगे सर जी ये तो वन हो गया, बहुत बढ़िया। साइन इंटू कॉसेक, क्या कॉसेक को मैं वन बाई साइन ए लिख सकता हूँ, और साइन ए कहानी खत्म हो जाएगी, मतलब प्लस टू। आप बोलेंगे जी सर जी।
आगे देखिए कॉस सेक को क्या मैं 1/cos लिख सकता हूँ, इसकी कहानी खत्म हो जाएंगे। आप बोलेंगे जी सर जी, +2 प्लस क्या बचा उसको लिख देते हैं cos x स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। ये कितना आएगा 2 + 2 5 प्लस cos x स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। आप बोलेंगे सर जी अभी भी नहीं आया। अब देखिए मेरे क्या चाहिए, tan और cot में चाहिए, cosec और sec में है तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होता है cosec स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है sec स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन बढ़िया इसलिए भी है, ये देखिए पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, तीनों आइडेंटिटीज यूज हो गई है। अब देखिए क्या बना 5 + 1 + 1 मतलब 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। मेरे को लगता है यही प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस एक्सरसाइज सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। cos a माइनस sin a अपॉन sec a माइनस cos a इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। चलिए ऐसे कुछ प्रूफ करना है। LHS को उठा के अपने ट्राई करते हैं। अपने इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 1/sin a मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस sin a अपने पास है। आप बोलेंगे जी सर जी, अपॉन में 1/cos a मैं लिख सकता हूँ, माइनस cos a अपने पास है। चलिए क्या एलसीएम ले लूँ, आप बोलेंगे जी सर जी मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू सर जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, आप बोलेंगे जी सर जी साइन ए अपॉन में, अब हमें याद हो गया, हो जाना भी चाहिए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सर जी आप उसको बोलोगे साइन स्क्वायर ए, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, अपॉन में कॉस ए। क्या कॉस ए से कॉस ए की कहानी खत्म, क्या साइन ए से साइन ए की कहानी खत्म। देखिए क्या बचा, विच इज इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन ए। आप बोलोगे सर जी ये तो प्रूफ नहीं करना था, तो मैं क्या करूं, मैंने आपको बताया ना, LHS को x मान लीजिए, RHS को x मान ली, दोनों x के बराबर मतलब दोनों इक्वल। मतलब इसमें भी मुझे ये कराना पड़ेगा, एक समय मैंने पीछे किया है, LHS को अलग सॉल्व किया, RHS को अलग, इसमें भी अपने वही करते हैं। देखिए RHS को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे सर जी साइन कॉस में चाहिए, अब तो हमें आ गया है 1/10 को मैं लिख सकता हूँ सर जी साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए। बहुत बढ़िया। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 1 अपॉन क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए इंटू साइन। मेरे को लगता है आपको एलसीएम लेना आता हो। इधर कॉस है साइन है तो मेरे को साइन से मल्टीप्लाई करना, मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ साइन है कॉस नहीं तो कॉस से मल्टीप्लाई मतलब कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मेरे को मालूम 1 होता है, 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। तो मैं बता चुका हूँ कि 1 अपॉन में इंटू में ले लूँ क्या, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में 1 विच इज़ इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन ए। ये मैं आपको ऑलरेडी बोला हूँ, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, या फिर अगर बताना चाहूँ तो a अपॉन में b बाई सी, तो मैंने बोला था a इंटू सी बाई बी। यहाँ b1 इसलिए कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, मैंने इंटू मिला तो ऊपर आ गया और मैंने नीचे 1 दिखाया है, वो कन्फ्यूज़ होने जाती। बेसिकली यही आपका आंसर है कॉस ए इंटू साइन ए। मतलब देखिए ये मेरा LHS था, वो मेरा RHS था, मतलब बेसिकली RHS इक्वल टू LHS हो गया है। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद अपनी बढ़िया सी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसमें मेरे को इसको भी इसके बराबर दिखाना पड़ेगा, इसको भी इसके बराबर दिखाना पड़ेगा। चलिए पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर जी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए शायद सेक स्क्वायर ए होता है, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो। और 1 प्लस कॉट ए सर जी कॉसेक स्क्वायर ए होता है, बिल्कुल सही। सर जी सेक को आप 10 में जाना है तो सर जी सेक को आप 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख दो, और इसको आप सर जी 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख दो। बहुत बढ़िया, आपको सब आ गया है। ये मैंने बताया ऊपर चले जाएगा, मतलब ये होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा, कुछ बहुत खतरनाक नहीं था। चलिए दूसरे वाले को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 प्लस माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। सर जी इसमें क्या करें, वही साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि कोई आइडेंटिटी या कुछ यूज़ हो ही नहीं सकता है। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। चलिए क्या करें सर जी, एलसीएम ले लीजिए, मतलब कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए होल अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। आप बोलेंगे जी सर जी, एक बार फिर बताता हूँ, अगर a बाई बी अपॉन में c बाई डी हो मतलब a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी हो जाएगा, मतलब ये ऊपर जाएगा, मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ। चलिए स्क्वायर तो है ही, मतलब कॉस a माइनस साइन ए इंटू, आप बोलेंगे सर जी आप बोले साइन ए होगा, बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ, इंटू साइन ए होगा, अपॉन में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब साइन ए माइनस कॉस ए
साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस इंटू क्या होगा, कॉस ए होगा। आप बोलेंगे जी सर जी क्या पूरे का होल स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। देखिए कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब मान लो मैं नीचे माइनस ले लूँ तो ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि माइनस साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखिए क्या बच्चा, अंदर माइनस है, मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल है। साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर आपको मालूम माइनस होगा, और ये मैंने बताया माइनस का स्क्वायर आपको मालूम हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आप बोल सकते हो RHS। इसके साथ आज का बेहतरीन लेक्चर खत्म होता है, ये चैप्टर भी खत्म होता है। ये चैप्टर मैंने पहले कराया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आप लाइक कर सकते हो, ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बताते हैं, नेक्स्ट चैप्टर अपने वो स्टार्ट कर देंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।